अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन 2023 को लेकर दिक्रुतो फलीसी को लेकर कोटे के हवाले से एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर भी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि ख़ास तौर पर नए कवानीन के हवाले से और इसके साथ साथ और नेशनलिटी के नए लेटर आ रहे हैं। नई वार्निंग, हो जाएं होशियार, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते हैं जो कि दिक्रुतो फलीसी इमिग्रेशन को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि 80,000 के लगभग कोटे के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिसमें एक मैगज़ीन है उसकी जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिक्रुतो फलीसी में 80,000 के लगभग कोटे को रखा जाएगा, जिसमें से 48,000 के करीब जो कि वर्कर्स सीजनल वर्कर्स के होंगे उनका कोटा रखा गया है। और बकाया जो अफराद हैं वो दीगर शोबाजात के लिए रखे गए हैं। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, ये खबर एक मैगज़ीन में शाया की है कि आने वाले दिक्रुतो फलूसी जो कि 2023 में ओपन होनी है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में कोटा रखा जाएगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई है। ये सिर्फ इस मैगज़ीन में शाया किया गया है, लेकिन इसमें ये अब कितनी सच्चाई है, जैसे ही हुकूमत की जानिब से भी कोई अहम बयान निकल कर सामने आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि हुकूमत ने भी ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये एक रिपोर्ट शाया हुई है जो कि मैगज़ीन में शाया हुई है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में लगभग 80,000 के करीब कोटे को मुंतखब किया जाए, जिसमें गैर मुल्कियों के हवाले से अहम अनाउंसमेंट जारी की गई है। ये एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से अभी कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई है कि इमिग्रेशन को हम कब ओपन करेंगे, लेकिन ये एक रिपोर्ट शाया हुई है। और जब जब ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट की जाएगी तब तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कितनी कुछ सच्चाई है इस रिपोर्ट में, और कितने को ये 80,000 के लगभग ही कोटा इन्होंने रखना है कि कितना। बहरहाल ये एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जो कि इस मैगज़ीन में, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप खुद भी इसको देख सकेंगे। तो फ्रेंड, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि दिक्रुतो फलीसी को लेकर थी। अब नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सनातोरिया इमिग्रेशन जो कि 2020 में ओपन हो हुई थी, और इसमें तो लगभग 2,07,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि अब तक जो खबर निकल कर सामने आ रही है इस इमिग्रेशन के हवाले से, जिसमें 83,000 के लोगों को ही सोजोर्नो दी गई है। और इसके अलावा ये भी खबर सुनने को मिल रही है कि सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से क्या नई सनातोरिया इमिग्रेशन भी ओपन होगी। लेकिन इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो पिछले लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इस हवाले से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि फरवरी के आखिर तक उन तमाम तर अफराद को भी जिन्होंने सनातोरिया इमिग्रेशन में अप्लाई किया हुआ था, उनको भी जो कि सोजोर्नो दे दी जाएगी। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है अगले साल के हवाले से, जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर 2023 फरवरी के आखिर तक उन तमाम तर अफराद को भी दे दी जाएगी सोजोर्नो, जो कि अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा नए कवानीन के हवाले से आप सब लोगों के साथ बात करेंगे जो कि हुकूमत की जानिब से, जैसा कि पिछली सिचुएशन को देखते हुए जब ऑनलाइन वर्किंग को लेकर अनाउंसमेंट जारी कर दी गई थी, जो लोग अपने घरों में बैठकर काम-काज करना चाहते हैं, जो कि 31 मार्च तक इस कानून को लागू किया गया था। लेकिन अब भी हुकूमत यानी कि मिलोनी हुकूमत की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जारी की गई है। वो अफराद जो कि किसी सीरियस बीमारी में अब मुब्तला हैं, या जिनके बच्चों की उम्र 14 साल, या इसके साथ-साथ जो अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कानून जो कि 31 मार्च 2023 तक लागू कर दिया गया है दोबारा से, जो कि मिलोनी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी और अहम अनाउंसमेंट
एक बार फिर से जारी की गई है। नए कवानीन में इनको भी लागू कर दिया गया है। फ्रेंड, इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो कि नेशनलिटी के नए लेटर आ रहे हैं, नई वार्निंग, हो जाएं होशियार। स्पेन जेली नेशनलिटी सर्टिफिकेट से मुतलिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को लेटर मिलना शुरू हो चुके हैं और उनको कहा गया है कि आपकी नेशनलिटी सस्पेंड कर दी गई है। ये वो लोग हैं जिनकी नेशनलिटी अभी पास नहीं हुई थी, लेकिन इनके नाम लिस्ट में आ चुके थे कि इन्होंने जेली सर्टिफिकेट बनवाया है। तो अब वो लोग जिन्होंने नेशनलिटी हासिल कर ली है और दूसरे ममालिक में जा चुके हैं, या उन्होंने अपने बच्चों को भी नेशनलिटी दिलवा दी है, अपने पार्टनर्स को, अपनी वाइफ को तरखीता कमी तारा भी दिलवा दिया है, तो उनके लिए भी सेम इसी तरह के लेटर जारी होना शुरू हो चुके हैं। यह याद रहे कि जितने लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, तो उन तमाम को ये लेटर इशू होना शुरू हो चुके हैं। और एक दिन में सैकड़ों लेटर जो हैं, तो वो मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे हैं, यानी कि 1380 लोगों को लेटर बहुत ही तेज़ी के साथ मिलना शुरू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे अपडेट ये है कि जो लेटर हैं, तो लेटर्स में लिखा हुआ है कि आप अदालत के साथ रुजू करें। वहाँ पे अदालत का बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन पे आपने जाना है। हर शहर में, हर जगह पर अलहदगा से उन्होंने वहाँ की लोकल अदालतों से रुजू करने का कहा है। इसी तरह बार्सिलोना में अगर दूसरे शहरों में हैं, तो वहाँ पे आपको तकरीबन अदालतों में करीब तरीन अदालतों से रुजू करने का कहा गया है। तो इसका मतलब इस पे वर्किंग शुरू हो चुकी है। अब आपके जितनों के नाम इस लिस्ट में आए हैं और आपकी नेशनलिटी जो इंत्रा मिंतो जारी हुई है, तो वो उस वक्त तक पास नहीं होगी या उसके रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक ये अदालत फैसला नहीं करती। तो याद रखें कि आपकी नेशनलिटी सस्पेंड हो जाती है जब आप इस तरह के काम में मुलव्वस पाए जाते हैं। जब तक आपको अदालत की तरफ से उसका फैसला नहीं आता, तो इस वक्त तक आपके लिए वो काम जो आपने शुरू किया है, तो वो सस्पेंड रहता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि रोक दिया जाता है। तो अब वो लोग जिन्होंने नेशनलिटी ली है और दूसरे ममालिक जा चुके हैं, तो उनके लिए भी इसी तरह का ख़तरा है जिस तरह उन लोगों के लिए जिनकी अभी तक पास नहीं हुई, क्योंकि अब वो स्पेन के पासपोर्ट पर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। किसी भी जगह पर ट्रैवल करेंगे तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनको पकड़ लेंगे और इनके लिए मसला बनेगा। तो इस वजह से उनको भी यही कहा जाएगा कि आप भी मुतलका अदालत या पोलिसिया से रब्ता करें। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, ख़ास तौर पर इटली इमिग्रेशन के हवाले से, दिक्र फिलिसी के हवाले से, सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से और नेशनलिटी के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।